अस्सलाम वालेकुम. Hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 11 तारीख है आज नवंबर की. इज द 11th of November. फ्राइडे का दिन है. जुम्मे का मुबारक दिन है. तो जुम्मा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु कमेमोरेटेड एंड ऑब्जर्व इट. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. आप जहां भी हैं, जो भी हैं, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. What's happening around the world other than what happened in the world of cricket yesterday? My goodness, what a match. My goodness, what a match. And then I felt, मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था सेमीफाइनल में, बहुत ज्यादा खुश थे. दैट्स ऑल दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड. दैट एनर्जी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे. अगले दिन सुबह तक जो है वो बहुत उसकी गुफ्तगू हो रही थी उसके बारे में. लेकिन उतनी ही लिटरली उतनी ही गुफ्तगू हुई है कल के मैच के हवाले से. और उसकी मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, उसकी दो वजूहात थी. एक, बिकॉज मैच ही ऐसा था एंड आई मीन हाउ व्हाट डिड इंग्लैंड डू, आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट. एंड देन उसके बाद बिकॉज इंडियन फैंस, हर किस्म के फैंस हर मुल्क में होते हैं. इंडियन फैंस आर जस्ट लाइक अस, दे आर इमोशनल बट जस्ट लाइक अस. पहले मैं समझती थी कि जस्ट लाइक अस के अच्छा खुशी में खुश और गम में उदास. बट कल काफी सारी जो है वो चीजें वाज़ेह हुई कि नहीं, देयर इमोशंस आर एट अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल. तो उसके हवाले से फिर पाकिस्तानी बहुत बात कर रहे थे. एनीहाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग एंड अ वेरी टफ फाइनल. सो गुड लक टू टीम पाकिस्तान. उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव एनर्जी इन योर हाउस एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स योर लाइव्स. यानी मनफी नौयत की तवानाई ही हम कहेंगे एनर्जी को लिटरल ट्रांसलेशन में, किस तरह आपको इम्पैक्ट करती है. और दो चीजें होती हैं. एक ये कि आप बुरा फील कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी आप घर में लेके आते हैं, या आप बुरा फील कर रहे होते हैं तो आपके घर में वो एनर्जी फैल जाती है आपके कुछ किए कहे बगैर कभी कभार. और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से या जिस जगह पे वो मौजूद होती हैं या जिस तरीके से वो मौजूद होती हैं उसका मनफी असर होता है, उनकी तरफ से नेगेटिव एनर्जी निकलती है आपके ऊपर. एंड हाउ वी शुड आइडेंटिफाई इट. हाउ इसमें सुपरस्टिशन एक जगह है, मजहब एक जगह है और साइंस एक जगह है. और तीनों चीजें काफी सारी चीजों को अलाइन करके कहती हैं ऑफ हाउ थिंग्स कैन इम्पैक्ट यू विद नेगेटिव एनर्जी. एक तो इसके बारे में बात करेंगे. सवाल आज का ऐसा सवाल नहीं है. एक तस्वीर मैंने पोस्ट की है ट्विटर पे, जाके देख लीजिए. और आपसे पूछ रही हूँ कि उसको कैप्शन दीजिए, उसको टाइटल दीजिए, उसको उन्वान दीजिए कि आपको क्या लगता है इस तस्वीर को देखते ही कि इसका कैप्शन या इसका टाइटल क्या होना चाहिए. हैशटैग भी कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. घड़ी की तरफ नजर जा रही है. सो आई हैव अ फ्यू मोर सेकंड्स बिफोर द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक टू शेयर विद यू कि आज और क्या हम डिस्कस करेंगे, या इनमें से कुछ चीजें शायद डिस्कस करेंगे. T20 वर्ल्ड कप, अच्छा ये तो हो गया. 92 और 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए क्या मुश्तरक है. दिलचस्प हकायक बहुत सारे हैं एंड आई थिंक सभी इस बारे में जो इंसाइक्लोपीडिया बन चुके हैं. सारे लोगों ने सारे फैक्ट्स निकाल लिए हैं ऑफ हाउ इनिशियल राउंड्स में वी lost our matches badly and then we kept doing better with every next match and then how finally we made it to the semi-finals and then how we won the final etc. But टाइम हुआ तो चलें इस पे भी नजर डालेंगे. हुकूमत का कम आमदनी वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान, इस पे नजर डालेंगे. उसके अलावा पाकिस्तान में 5G कब आएगा, वफाकी वजीर ने बता दिया. आई बिलीव अगले साल की कमिटमेंट की गई है. मोबाइल के इस्तेमाल से जिंदगी आसान हो गई. सर्वे में 63% पाकिस्तानियों की राय. अच्छा, इंटरेस्टिंग. ओके. इंस्टाग्राम अब सारिफीन की उम्र की तस्दीक करेगा. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू शेयर विद यू. एज आई सेड, आई posted a picture on Twitter today. उसको कैप्शन या टाइटल दीजिएगा. I'd love to know how you observe things when you look at something like this. Again, hashtag your picture का title with Coffee Mornings with Salmeen. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. 11 नवंबर अगर किसी भी वजह से आपके लिए अहम तारीख है, not just because it's a date, anything at all,
आपको कुछ याद है, कुछ अच्छा, कुछ नॉट सो अच्छा, कुछ हासिल किया था, कुछ सीखा था, किसी की सालगिरह है, तो जरूर बताइएगा. अगेन यू कैन लेट मी नो ऑन माई ट्विटर हैंडल. I'd love to know what you have on your mind and what you went through. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट, एंड देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मैं खूबसूरत तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने तस्वीर खींची, लेकिन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग तस्वीर जो मैंने आज पोस्ट की है. सवाल नहीं पूछा है, लेकिन आप लोगों से कहा है कि आपको इस तस्वीर को देख के दिमाग में क्या आता है कि इसका कैप्शन, इसका उन्वान, इसका टाइटल क्या होना चाहिए. कैप्शन, गिव अ टाइटल टू दिस फोटोग्राफ व्हिच आई हैव पोस्टेड ऑन ट्विटर. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. इसका भी फलसफा है. दिस इज नॉट अ जनरल क्वेश्चन टुडे, इवन दो इट्स अ लाइट एंगेजमेंट, लेकिन बताऊंगी आपको 10:30 बजे के करीब. नेगेटिव एनर्जीज की अगर हम बात करें, यानी कि मनफी नौयत का जो असर, कोई जज्बा, कोई फीलिंग जो हमें महसूस करते हैं. यू कैन बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू कैन बी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, यू कैन बी वेरी तजर्बाकार पर्सन. आप जिस भी किस्म के शख्स हो, नेगेटिविटी दुनिया में भी होती है, चीज़ों से भी निकलती है, हालात से भी निकलती है, ख्यालात का हिस्सा भी होती है. एंड देन जज्बात जो है वो, जब हमारा कोई इमोशन इस तरह नेगेटिव हो जाता है, जज्बा कोई नेगेटिव हो जाता है, तो फिर वो इमोशनली सिर्फ नहीं हमें असर करता, फिजियोलॉजिकली यानी जिस्मानी तौर पे भी असरअंदाज कहते हैं ना, होंगे हम. व्हाट हैपेंस, व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी ऑल अबाउट? तो पॉजिटिव चीज़ें जहाँ हैं और पॉजिटिव असरात होते हैं चीज़ों के, जैसे आप बाहर जाएं, अच्छा मौसम है, आप कहते हैं कितना अच्छा खुशगवार मौसम है, यू फील बेटर अबाउट इट. तो मौसम का, आप मौसम को क्रिएट नहीं करते हैं, इट इज़ जस्ट समथिंग दैट इज देयर, राइट. उसी तरह यार कितने मजे का खाना है, यार कितना प्यारा सोफा है, भी एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी शय हो सकती है जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, तो वो एक पॉजिटिव इमोशन यानी कि मुस्बत नौयत का जज्बा जो है वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ लम्हात के लिए या ज्यादा देर के लिए आप महसूस करते हैं. सेम थिंग हैपेंस विद थिंग्स दैट आर अराउंड यू दैट यू डोंट रियलाइज दैट दे आर कॉजिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट. आपको उस वक्त नहीं शायद इमीडिएटली एहसास होगा. तो दो चीजें होती हैं. एक ये कि पहले से आप शायद कुछ देख के किसी चीज से गुजर रहे हैं, किसी फेज से, किसी मरहले से, जिसकी वजह से आप वैसे ही थोड़े स्ट्रेस्ड हैं. इस वजह से उन चीजों का असर आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, या जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी उस तरह के एक नेगेटिव स्टेट में हो, स्ट्रेस्ड हो ऑलरेडी. देयर आर जस्ट थिंग्स समटाइम्स एक्सक्यूज मी व्हिच डू नॉट एक्सुड पॉजिटिव एनर्जी. सो इससे सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि होता क्या है, इसको क्यों हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए. क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से डेवलप हो सकते हैं, यानी कि आपको सीवियर किस्म की बीमारियां हो सकती हैं. बीमारी अगर कोई होनी थी अंडरलाइन, बहुत से इसकी चूंकि साइंस भी होती है कि आपको आप प्रोन हैं, या जेनेटिकली आपका इम्यून सिस्टम आपका कैसा है, आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर आपका क्या है, यानी आपको विरासत में किस तरह की चीज़ें अच्छी बुरी दोनों जो है वो हमें मिली होती हैं. फिर इम्यूनिटी सिस्टम आपका डिपेंडिंग ऑन आप किस माहौल में है, पोल्यूटेड माहौल तो नहीं एक्सेट्रा, उस पर भी बहुत डिपेंडेंट होता है. आपकी ग़िज़ा किस तरह की, उस पर भी डिपेंडेंट होता है. तो सिर्फ आइसोलेशन में ये नहीं हो रहा कि अच्छा कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसकी वजह से आपको क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम होगी, लेकिन कंसिस्टेंट यानी बहुत अरसे के लिए, काफ़ी दौरानिए के लिए अगर नेगेटिव एनर्जी होती है आपके इर्द गिर्द, तो आपको वो बीमारी आपको पकड़ लेती है और काफी अरसे तक रहती है. आपकी सेहत काफी बुरी हो सकती है. दूसरी चीज ये कि आपके काम फंसने लगते हैं. आपको कभी लगता है ना काम क्यों नहीं बन रहा. अब जहां रिलीजन, मैंने शुरू में ही कहा था कि स्पिरिचुअल या थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, सुपरस्टिशियस, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं कि ये किसी वजह से होता है, कोई और बीइंग, कोई और फोर्स होती है, एंड पीपल बिलीव इन दैट. आई एम आल्सो वन ऑफ दोस पीपल हु बिलीव्स इन द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स. मजहब के हवाले से हम ये यूजुअली कहते हैं कि ये किस्मत में नहीं लिखा था, विच इज ट्रू, कि जो नहीं लिखा होता है वो नहीं मिलता है, और जो लिखा होता है वो कुछ भी हो जाए वो मिल जाता है. लेकिन वो जो आपकी जो जर्नी होती है, आपका जो सफर होता है उस चीज तक पहुंचने में, अगर उसकी बीच में दरारें हैं, तो वो जो दरारों का जो सफर होता है, जो रुकावटों का जो सफर होता है, वो क्यों क्रिएट हो रहा होता है, वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं क्रिएट हो रहा था. उसकी साइंस ये है कि आपकी चीजें अगर फंस रही हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह की एनर्जी है. एनर्जी को निकालना, नेगेटिव एनर्जी को निकालना उस वक्त जरूरी है. काम होना होगा तो यस हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी निकाले बगैर तकलीफ ज्यादा पहुंचेगी. फीलिंग लेथार्जिक ऑल द टाइम, हर वक्त एक थकावट का एहसास, ये भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है.
आप अनकंफर्टेबल होने लगते हैं जल्दी, यानी कि आप किसी भी जगह पे ज्यादा देर रहना नहीं चाहते, बार बार आपके दिमाग में मनफी ख्यालात आते हैं, एंग्जाइटी आपको ज्यादा होने लगती है. और कभी कभी जो चीजें, अब हर शख्स मुनफरिद होता है और इनफरादी तौर पे हर शख्स का रिएक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर किसी चीज पे आपको कोई देख के आपको बुरी सी चीज हो, आप कहेगा यार ये क्या है, या कोई कहेगा यार ये क्या है. अगर कोई चीज देख के एकदम कोई चीखने चिल्लाने घबराने रोने धाड़े मारने शुरू हो जाए, जो कि आप नहीं किस जनरली लोगों को नहीं आप देखते हैं ऐसा करते हुए, इसको एरेटिक बिहेवियर कहते हैं या एक्सट्रीम बिहेवियर कहते हैं. तो उस शख्स के ऊपर उंगली उठाने के बजाय ये समझने की जरूरत है कि इस तरह का इरेशनल बिहेवियर वो शख्स क्यों सामने लेके आ रहा है या आ रही है, किस किस्म की नेगेटिव एनर्जी से वो सराउंड हुआ है. और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन we'll get to that इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. Stay tuned. All right then, coming up is the top of the hour. 10 बजने वाले हैं. वापस आएंगे तो जारी रखेंगे इस गुफ्तगू को कि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से भी उभर के आती है बिकॉज किसी चीज ने आपको मुतासिर किया होता है जहनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, और चीजों से भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी या माहौल की तरफ से भी आपको मुतासिर करती है नेगेटिव एनर्जी, आप पे हावी हो सकती है और आपको जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे बीमार कर सकती है, आपके काम में रुकावटें पैदा कर सकती है, आपका निजाम जो आपको लग रहा होता है नॉर्मल है उसको दरहम बरहम तो नहीं लेकिन बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकती है. आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है, उसके बाद हाउ टू डील विद इट एंड देन हाउ टू मूव ऑन. सो विल टॉक अबाउट ऑल द स्टेजेस. फिलहाल के लिए सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4 यानी 107.4. वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम यू towards the environment and then of course on your life and then from things towards yourself also. यानी कि आपके दिमाग में हर किस्म के ख्यालात आते हैं, अच्छे बुरे, घबराहट के, शक के, शुबहात के, खुशी के, हर तरह के ख्यालात भी होते हैं, हर तरह के जज्बात भी होते हैं. उसी तरह चीज़ों से, माहौल से, जो कि आपको हम माहौल जब कहते हैं तो सिर्फ उसमें लोग और उनके रवैये शामिल नहीं होते हैं. अब चीज़ों को आप कहेंगे क्या जादुई असर होता है इनमें? नहीं, जादुई खुदा न खास्ता कोई इस तरह असर नहीं होता है. बट साइंटिफिकली स्पीकिंग सम थिंग्स, वेदर वो एज उनकी ऐसी हो, शायद वो ऐसे माहौल से आए भी हों जहाँ के चीज़ों की बात हो रही है जो कि नहीं इतना अच्छा असर हुआ हो, चूँकि मुख्तलिफ मज़ाहिब इंक्लूडिंग इस्लाम ऑल्सो बिलीव्स इन द इम्पैक्ट ऑफ सुपर नेचुरल थिंग्स लोगों के ऊपर और चीज़ों के ऊपर. इवन इंसान का ईमान पुख्ता हो बेशक, बट देयर इज जिक्र अबाउट डिफरेंट सुपर नेचुरल बीइंग्स, यानी हमारे अलावा भी जो है वो माहौल में, एटमॉस्फेयर में चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि दिखती नहीं है. तो बहुत सारी साइंटिफिकली भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, रिलीजियसली भी एंड स्पिरिचुअली भी, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपकी जहनी सेहत, जिस्मानी सेहत, जज्बाती सेहत के ऊपर असर, आपके काम में रुकावटें, बीमारियां, अजीब सी अनईजी सी फीलिंग, ये सारी चीजें. उसका ये मतलब नहीं है कि आपके अपर स्टोरी का कोई स्क्रू ढीला हो गया, नॉट एट ऑल, बिकॉज इंसान अपने ऊपर शक व शुबात करने लगता है कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ, या मेरे साथ क्यों हो रहा है वाली सिचुएशन. तो उसको जब आप प्रैक्टिकली साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करेंगे तो then you will be able to deal with it better. We'll talk about this of how you can deal with it, और कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उनकी शनाख्त आप करते हैं, तो वो शनाख्त करने के बाद आप उन चीजों को चेंज कर सकते हैं और बासानी चेंज कर सकते हैं, अपने ऊपर हावी किए बगैर चेंज कर सकते हैं. और ऐसा नहीं होगा कि चुटकी बजाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यू विल डेफिनेटली फील अ चेंज. अब मैं डेफिनेटली इतनी श्योरिटी के साथ क्यों कह रही हूँ, बिकॉज दुनिया भर में जब हजारों लाखों लोग इसी तरह की कहानियां बताते हैं और फिर साइंसदान और साइकोलॉजिस्ट ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे स्टडीज निकलती हैं, तो जब रिपीटेडली आप कोई अच्छा बिहेवियर प्रैक्टिस करते हैं और उसका अच्छा असर होता है, तो देन वी स्टार्ट अप्लाइंग इट. इट्स ईजियर टू एम्ब्रेस इन आवर लाइफ. फिर कबूल करना और फिर कन्विंस हो जाना ज्यादा आसान होता है. लेकिन थोड़ी सी मौसीकी और हो जाए, इसके बाद समझाती हूँ. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, इफ यू हैव बिकम वेरी चिड़चिड़ा और समबडी यू नो हु हैज बिकम वेरी चिड़चिड़ा, यानी कि उसका रवैया थोड़ा सा, आप कहेंगे उसका तो नेचर ही ऐसा है, हर किसी का भी नेचर पैदाइशी तौर पे चिड़चिड़ा नहीं होता है,
बहुत यंग उम्र से वो शख्स जो है उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा ये बिहेवियर बन सकता है. लेकिन कभी कभी यू सी पीपल हु आर एब्सोल्युटली गोइंग अबाउट देयर वे, अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के लिए आप देखते हैं या वो खामोश हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे बहस, एज आई सेड इराटिक बिहेवियर, यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई चीज जिसको आप छोटा समझते हैं कोई और बड़ा भी समझ सकता है. लेकिन बड़ा समझने का मतलब ये नहीं होता है कि वो शख्स बिल्कुल धाड़े मारने लगे, चीखने लगे, रोने लगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे, क्यों यहाँ पे रखा हुआ है वाला बिहेवियर जो होता है. दिस इज ऑल इराटिक बिहेवियर, इट्स नॉट हेल्दी. सो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर इस हद तक हो सकता है कि ना सिर्फ आप इस तरह रिएक्ट करें, बट आप अपनी तबीयत खराब कर लें. आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर आल्सो इन द पास्ट कपल ऑफ लिंक्स. And just basically you're messing up your own life because you're not taking something out of your system which you can. आप अपनी ही जिंदगी, अपनी ही रूटीन और अपनी ही जो एक एनर्जी आपका जो लेवल्स होते हैं उनको जाया नहीं कर रहे होते, उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं बुरे तरीके से, बिकॉज आप वक्त नहीं निकाल रहे होते उस चीज को उठा फेंकने का. अब लोगों के साथ तो हम कर लेते हैं ना फिर भी, कि कोई किसी शख्स के साथ बार बार अगर कोई बहुत बुरी रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस हो रहा हो तो हम किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं जहां कर सकते हैं. या एक्सक्यूज मी, कोई ऐसी चीज हो जो कि आपके लिए जिस्मानी तौर पे नुकसानदेह, आपको पता है, एक्सक्यूज मी, हाथ आप डालेंगे आग की तरफ ले जाके जाएंगे, हाथ जल जाएगा, आपको पता है. सो बिल्कुल उसी तरह यू हैव टू मेक दैट एफर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अराउंड यू, स्टार्टिंग विद नंबर 1. आप अपने घर में देखिए कि आपके घर में कौन कौन से कमरे हैं जहां पे नेचुरल लाइट आती है या वेल लिट कमरे हैं. यानी कि आपके घर में अगर ज्यादातर कमरे, घर ही ऐसा बना हुआ है, मकान, टेंट, जो भी आप जहां पे भी रहते हैं, अपार्टमेंट, जहां पे रोशनी कुदरती तौर पे नहीं आती है. और अक्सर मैंने देखा लोग कहते हैं यार पर्दे बंद करो, बहुत धूप आ रही है, सर्दियां हो गर्मियां हो जो भी हो. दैट्स एक्चुअली it's very beneficial for you if you let natural sunlight come in. जहाँ पे natural sunlight नहीं है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप लैम्प्स या कैंडेसेंट लाइट्स जो है उसको उनको ऑन करके रखें, उनको करना जरूरी है. क्या आपके घर में ऐसे ज्यादा कमरे मौजूद हैं जो कि बंद बंद से लगते हैं, जहाँ रोशनी नहीं आती है? क्या आपके घर में खिड़कियां अक्सर बंद रहती हैं कि मिट्टी आएगी, धूल, ऐसा होता है ना, अम्मियाँ और भाभियाँ और बहनें बोलती हैं कि झाड़ू लगवाने में और सफाई करने में दिक्कत होती है तो खिड़कियां बंद करके रखा करें. इवन गर्मियों में होता है ऐसा. दैट ऑल्सो बिकॉज यूर ब्लॉकिंग समथिंग नेचुरल. हमारी जिंदगी का निजाम, इंसान का वजूद, जानवरों का वजूद, पौधों का वजूद किस चीज पे है? धूप पे और ऑक्सीजन पे, या प्लांट्स के केस में कार्बन डाइऑक्साइड पे भी. So air, breathing, natural air and natural sunlight, इन दोनों के बगैर ना इंसान ना कोई और जानदार ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है. तो आपके ख्यालात, आपके जज्बात और आपकी पॉजिटिव एनर्जी कैसे ग्रो कर सकती है? सबसे बेसिक ये चीज है. हाउ कैन इट ग्रो विद टू थिंग्स विदाउट विच अदरवाइज यू कांट फंक्शन. सो सबसे पहले आज जाके आप प्लीज ऐसा कीजिएगा अपने घर में. अगर आपको लग रहा है कि बड़े ही अरसे से बहुत ही कोई बुरा माहौल चल रहा है, या आपका दफ्तर भी अगर ऐसा है जहां आप काम करते हैं वहां पे भी आपको ऐसी जगह क्यूबिकल में बैठना पड़ रहा है, ऐसी जगह पे बैठना पड़ रहा है जहां ना रंग रोगन ऐसे हैं कि ब्राइट कलर के हैं, ना आपके इर्द गिर्द कोई इंडोर प्लांट है, ना कोई बिकॉज अक्सर एसीज होते हैं बिल्डिंग्स में, तो ना कोई नेचुरल लाइट आ रही है, ना हवा आ रही है. You need to be able to make changes however possible. अगर बिल्डिंग ऐसी है, आपका दफ्तर ऐसा है, तो आप हर घंटे बाद थोड़ी देर के लिए नेचुरल सनलाइट में चले जाएं. अगर खिड़की खोलने की इजाजत है तो खिड़की जरूर खोलें. किसी काम से कम एक दफा दिन में अपने काम के दौरानिए में आप बाहर जरूर निकलें. आपकी बॉडी सारी नेगेटिव एनर्जी को स्टोर करेगी जो कि शायद किसी और चीज की वजह से कॉज हुई हो इनसाइड योर बॉडी, एंड यू विल नॉट रियलाइज कि वो अंदर बैठ जाती है. हम समझते हैं ना, चाहे एक बुरा दिन गुजरा और आज थोड़ा सा सैड सा माहौल था ऑफिस में, यू डोंट रियलाइज दैट इट स्टेज इन योर सिस्टम. बिल्कुल जिस तरह जब इंसान कोई फिजियोलॉजिकल बीमारी होती है तो आपके अपने, जब तक आप कोई या किसी भी, आप हकीम की दवाई लें, आप होम्योपैथिक लें, आप खुद तोड़ के अप्लाई करें, या आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, यू नीड टू टेक आउट दैट बीमारी फ्रॉम द जड़, अदरवाइज यू विल कीप फॉलिंग सिक. दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. ये मत समझिए कि अच्छा एक दिन जाके हवा में और धूप में हम बैठ गए तो हम बेहतर फील करेंगे. दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम. सो इनवाइट नेचर इन,
विथ सनलाइट, विथ इंडोर प्लांट्स इफ यू कैन, बहुत बेसिक चीजें होती हैं, एंड विथ वेंटिलेशन, जिसको हम क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं अक्सर. वेल, फॉर अनदर कमर्शियल ब्रेक वापस आती हूँ. ये गुफ्तगू बिल्कुल जारी रहेगी इसके बाद भी, बट वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट आज का सवाल जो मैंने आपसे कहा था कैप्शन रखिएगा, उसका क्या लिंक है इस गुफ्तगू से जो मैं अभी कर रही हूँ. एंड देन वी आर आल्सो हैविंग अ लुक एट पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत का कम आमदनी वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान, एंड ऑल्सो गैस की लोड शेडिंग कितनी एक्सपेक्टेड है, कितना है, कितनी है दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर. All of this after this. Stay tuned. So simple things that literally don't cost anything at all. कुछ ऐसी चीजें, इतनी आसान चीजें और इतनी जरूरी चीजें जो कि हमें मालूम है, वही बात कि हम भूल जाते हैं, हमारे ध्यान में ऐसी चीजें शायद आती नहीं है. एंड दैट्स ओके. ऑल वी नीड इज रिमाइंडर्स, और ये स्टडी और तहकीक और रिसर्च के जरिए हमें एक अच्छी याद दहानी हो जाती है दैट दिस इज इम्पोर्टेंट. समथिंग एज सिंपल एज अच्छा रंग, आपका वेल लिट रूम, रोशनी, अच्छी हवा, दैट्स लिटरली ऑल यू नीड. नॉट ऑल यू नीड बट प्राइमरीली व्हाट यू नीड. कि आपको जो जिस चीज की अशद जरूरत है, फौरी तौर पे जरूरत है, अगर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली बीमार हो रहे हैं, आप किसी के भी शख्स, कोई भी शख्स जो आपके घर में मौजूद है, आपका कोई जानने वाला, आप खुद देख लीजिए कि मरीज का भी यही कहा जाता है ना कि मरीज की रिकवरी जो है, उसका अच्छे माहौल, उससे अच्छी बातें करना, उसको डिस्ट्रैक्ट करना या उसको इन्वॉल्व करना किसी अच्छी गुफ्तगू में, उससे कितना अच्छा असर होता है उसकी सेहत पे. अगर एक ऐसी बीमारी है जो कि क्योर हो सकती है, अगर क्योरेबल नहीं है वो फिर उसकी जात और उसकी मर्जी, बट उसमें भी जो जर्नी होती है, जब तक उनकी जिंदगी होती है, जब तक वो हयात होते हैं, वी कैन मेक इट वेरी कंफर्टेबल विद फ्लावर्स, विद बलून्स. वी डू दिस ना, दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस हैपेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो एक तो आप लोग ने ये समझ लिया, एंड होपफुली आप करेंगे भी कि घर में जाके देखेंगे. अगर आप कहेंगे सलमीन ऐसे कमरे हैं जहाँ खिड़कियां ही नहीं है या जहाँ रोशनी आती ही नहीं है, देखिए हम पहले जब कहते हैं ना ये तो है ही नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा तीसरा चौथा सोल्यूशन नहीं है. नहीं तो आप खुद बाहर चले जाइए. खिड़की बना नहीं सकते वहां पे, तो खुद तो बाहर जा सकते हैं ना. हवा अगर वहां से आती नहीं है, हवा का रुख ऐसा नहीं है क्योंकि दीवार साथ में बनी हुई है, किसी का घर ऐसा बना हुआ है जैसे हमारे, अगर हम घर के अंदर खड़े हो और फ्रंट फेसिंग हो तो लेफ्ट साइड वालों की जो पड़ोसियों की दीवार है वो बहुत ज्यादा ऊंची है फॉर सिक्योरिटी रीजंस. वहां से हवा नहीं आती है इतनी, दूसरी साइड से आती है, तो वहां हम किचन का दरवाजा खोल देते हैं, तो वहां से क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है. वॉट एवर यू कैन पॉसिबली डू. अच्छा, चीजों के हवाले से लास्ट चीज है. चीजों के हवाले से मैंने बात की थी कि चीजें नेगेटिव एनर्जी कंटेन करती हैं. आपने शायद सुना अपनी नानी, दादी, चाची, किसी बड़े को, बुजुर्ग को ये कहते हुए, टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखना चाहिए, फटा हुआ कपड़ा नहीं रखना चाहिए. ठीक है, किसी खास तौर पे अगर कहते हैं ना कि कैंची अगर लग जाए किसी चीज के ऊपर तो उसको निकाल देना चाहिए घर से. उसी तरह कोई ऐसी चीज जो कि, अगर मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है साइंस को साइड पे रखते हुए, कोई ऐसी चीज जो आपके घर में 2-3 साल से मौजूद है और आपने कभी नहीं इस्तेमाल की, ना उसे देखा, ना देख के महसूस हुए, ना खाया, ना पहना, ना ओढ़ा, कुछ भी नहीं किया और स्टोर में बंद है, ठीक है, और यकदम आप उसको निकालते हैं, तो ओल्ड एनर्जीज और पुरानी बासी, साइंस के मुताबिक तो वो सारा मॉइस्चर होता है उसमें, एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, वो हर चीज बंद हो चुकी होती है उसके अंदर. तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर से खुदा ना खास्ता कोई और बीइंग निकलती है, बट वो नेगेटिव एनर्जी एक बंद संदूकचे से, या किसी, हम धूप दिखाते हैं ना जिस तरह कपड़ों को जब मौसम बदलता है, तो बिल्कुल उसी तरह कोई पुरानी चीज होती है, अगर बहुत अरसे से आपके पास मौजूद है, 2-3 साल तो मैं वैसे ही कह रही हूँ, और यकदम निकालें, यू विल फील दिस. आई हैव फेल्ट दिस सो मेनी टाइम्स. खास तौर पे अगर कोई ऐसी चीज है जिसका मैं ना भी सोच रही हूँ, मेरे कॉन्शियस में ना भी हो कि जी ये फलाने वक्त फलाने वक्त का सामान है, मैं क्या करूं, नहीं, ना भी मैं इस तरह सोच रही हूँ, एक इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है. तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है दैट एनीथिंग व्हिच इज क्लोज्ड, इनक्लोज्ड, उसको हवा नहीं मिल रही है. हम कपड़ों को हवा क्यों देते हैं? जानदार तो नहीं है ना वो, एक दफा वो बन जाते हैं और प्लांट से जब निकल जाता है, आप खासतौर पर अगर कोई कॉटन है जिस तरह, ठीक है, कपास है, तो उस वक्त वो इट इज अ प्लांट, इट इज जानदार. एक दफा जब आपका कपड़ा बन जाता है तो इट इज नॉट जानदार. उसके बावजूद हम क्यों हवा या धूप लगाते हैं? हर चीज को जरूरत होती है. तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना, बहुत पुरानी कोई चीज है, कटी हुई है, फटी हुई है, एनीथिंग एट ऑल, गेट रिड ऑफ इट. क्रैक्स अगर आप देखें आपके घर में, अगर सीलन आपको दिख रही है, दीमक आपको दिख रही है, हवा लगाएं. हर चीज को हवा लगाएं, धूप लगाएं, अंदर पौधों को लेके आए, फूल काट के अपने घर के अंदर लगाएं,
कोई रंगीन, अगर आपको तस्वीर किसी मजहबी वजह से नहीं पसंद है तो आप कैलीग्राफी, खताती आप लगा सकते हैं दीवार पे लगाए, कोई ऐसी चीज जो कि आंखों को और दिल को भाती है और आपको मालूम है. These things will take away all the negative, or not all, but a lot of negative energy from you, from your house, from your mahal, and hopefully, inshallah, you'll feel better. आज के सवाल के हवाले से आज की जो तस्वीर थी उसमें बहुत खूबसूरत कैप्शंस आए हैं. Let me start sharing them. It was a तस्वीर जिसमें मेरे घर के जो बाहर की ग्रिल है ना, उसके दरमियान से एक सूरज की किरण आ रही है और वो लिटरली जिस तरह बर्स्ट हो रही, फट रही है, और उसके बीच में लाल भी दिख रहा है सूरज की किरण का, और पीला भी दिख रहा है, पीछे पत्ते भी दिख रहे हैं. तो मुसरत मुस्कान कहती है उम्मीद की ये किरण भी मंजर को कितना खूबसूरत बना देती है, यानी एक किरण भी कितना खूबसूरत बना देती है. अ बीम ऑफ लाइट इज ऑलवेज अ न्यू चांस ऑफ लाइफ. आई लव द नेचुरल व्यू. थैंक यू. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग, लिव लव एंड स्पार्कल. जिए और मोहब्बत करें और जस्ट ग्लो. ईट ग्लिटर फॉर ब्रेकफास्ट एंड शाइन ऑल डे, है ना, द ग्लिटर ऑफ द सन. क्यूट जिफ शेयर किया. उस्मान अहमद कहते हैं जिंदगी की भूल भुलैयों में हर रोज एक नई किरण हमें पुरुमीद सुबह की झलक दिखाती है. इसके बावजूद के खिजा में पत्ते गिर जाते हैं, मगर इस धूप में खिलती हुई नन्ही नन्ही कोंपलें इस बात का बता देती हैं कि जिंदगी अभी बाकी है. बढ़िया आपने शायराना अंदाज में अपना जवाब शेयर किया. थैंक यू वेरी मच. मुदस्सर लतीफ कहते हैं स्प्रिंकल सनलाइट. बिल्कुल जिस तरह स्प्रिंकल, जिस तरह हम व्हाट इज स्प्रिंकल इन उर्दू, जिस तरह हम लिटरली ओके मैं इसी तरह एक्सप्लेन करूंगी. नमक जिस तरह हम अपने हाथ से अगर डालते हैं तो वो डालने वाला जो एक तरीका होता है वो दैट इज कॉल्ड स्प्रिंकलिंग. तो ये जिस तरह एक जाली के जरिए निकल के जिस तरह नहीं आती, थोड़ी सी हल्की हल्की फैली हुई, उसको स्प्रिंकल कहते हैं. फैसल कहते हैं दरीचों के पार एक खूबसूरत दुनिया और भी है. इसका टाइटल इन्होंने दिया. फारूक शहजाद आलम ने एक पूरा नज़म तो नहीं है बट 3 अशार शेयर किए हैं, वो मैं शेयर करती हूँ लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. अतर मारूफ कहते हैं होप इज अ वेकिंग ड्रीम, रिगार्ड्स टू यू. ट्रू. यासिर जी खान कहते हैं फबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन हु शेयर्ड देयर आंसर्स. फारूक चूंकि आपका थोड़ा सा लंबा जवाब है, वो पर कमर्शियल ब्रेक इसके बाद शेयर करती हूँ, लेकिन इसका फलसफा क्या था, हाउ इज इट लिंक्ड टू द एंटायर कॉन्वर्सेशन जो प्राइमरीली आज रही है, व्हिच इज रिलेटेड टू नेगेटिव एनर्जी, और क्यों जरूरी है नेगेटिव एनर्जी को निकालना, वो अब आप समझ गए हैं. बट ये इसका लिंक क्या था आज का सवाल का, ये भी बताती हूँ. एंड लोड शेडिंग गैस की मैं भूली नहीं हूँ, अभी बताती हूँ आपको कितनी होने वाली है. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, पेट्रोलियम डिवीजन ने क्या अनाउंस किया है जी कल. उन्होंने एक पार्लियामेंट्री पैनल को बताया है कि ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और नेचुरल गैस की राशनिंग होगी. और फिर उन्होंने ये बताया है कि गैस सप्लाई क्या कहते हैं मुअत्तल कर दी जाएगी 16 घंटे के लिए घरों में. तो फिर पीछे बचे जी 8 घंटे. तो 8 घंटे जब गैस आएगी, अब वो कौन से औकात होंगे जब आएगी, क्या सुबह 2 बजे आएगी, क्या सुबह 4 बजे आएगी, वी डू नॉट नो. वी हैव सीन दिस बिफोर. पिछले गवर्नमेंट के दौर में हम ये देख चुके हैं. So he's saying there will be no gas supply to household consumers for 16 hours. He said, adding that natural gas was scarce in the country and the coming winter was quite difficult in terms of gas availability and hence could be provided only 3 times a day to domestic consumers for cooking. तो देखें, जिन लोगों के पास फ्रिज की सहूलत है वो खाना पका के, मैं सीरियस, ये अपने प्लीज ये जो अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं ना, प्रेफरेंसेस को साइड पे रख दीजिए. अपने घर की खवातीन या मर्द जो भी आपके घर में खाना पकाता है उनकी जिंदगी थोड़ी आसान कर दीजिए. जब गैस का प्रेशर होगा ही नहीं तो ताज़ा ताज़ा नहीं ना रोटियां उस तरह बन पाएंगी ना ताज़ा ताज़ा खाना. बहुत सारे घरों में अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रही हूँ, ताज़ा खाना किसी को भी अच्छा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ निज़ाम ऐसा है कि ताज़ा खाना अगर नहीं होता है उस वक्त का, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, गालम गलोच, मारपीट इस तरह के घरों में होती है. अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और जिन लोगों के ऊपर गुजरती है उनके लिए आसानियाँ पैदा करे. थोड़ा सा अपना, अगर आपका नेचर ऐसा फ्लेक्सिबल है, अल्लाह करे कि आपका नेचर फ्लेक्सिबल हो, तो प्लीज स्टार्ट कुकिंग एंड फ्रीजिंग फूड इफ यू हैव अ फ्रिज और अ फ्रीजर. मुझे सिर्फ खर्चा उन लोगों के लिए है जिनके घर फ्रिज फ्रीजर का सिस्टम नहीं. तो अगर आपके घर में या आपके दफ्तर में तो शायद मुश्किल हो जाए, आपके घर में कोई काम करने वाला आता या आती है, उनके लिए अगर उन्होंने खाना बना के फ्रीज करवाना हो, फ्रिज में रखवाना हो, तो प्लीज ये ऑप्शन ओपन रखिएगा. आपको अगर दिक्कत पेश आ रही है, आपकी अगर लवाजमात और आपकी प्रेफरेंसेस ऑफ लाइफ जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट. यूरोप तक में तो नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज की लोड शेडिंग हो रही है भाई.
अमेरिका में जो है वो द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड शेडिंग देव नेवर हर्ड ऑफ, ब्रेकडाउन बोलते हैं उसको, बट देव नेवर एक्सपीरियंस दिस बिफोर एंड इट हैपेंड इन द पास्ट 2 years मुख्तलिफ स्टेट्स में. अगर आपको लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर याद हो कि गैस और बिजली दोनों बंद हो गई थी तो कोई गर्म पानी ही नहीं था बहुत सारे स्टेट्स में. इट हैपेंड विद माय रिलेटिव्स आल्सो. एनीहाउ, सो वी हैव टू डील विद इट. हम इसका बारे में हम हल नहीं निकाल सकते. एहतजाज अगर करने वाले टाइप के हम होते तो जब बिजली की कीमतों में इतना इजाफा हुआ था, जब बिल्कुल ही फ्यूज उड़ गया था, तो उस वक्त फिर हम 2 हफ्ते तक बैठे रहते बाहर, फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के दफातर के बाहर. एक आध दिन लोग निकले, कुछ लोग निकले भी, बट एज अ नेशन पूरा नहीं निकला. तो हम इसके लिए भी शायद नहीं निकलेंगे. सोल्यूशन तो अपने लिए निकाल सकते हैं ना. आप तो दरख्वास्त वैसे ही है, फ्रीज करके खाना रखना शुरू कर दीजिए, इवन इफ यू लाइक ताज़ा खाना. अगर आप फ्रीज करके रख सकते हैं तो 16 घंटे सोचिए कौन से टाइम पे आया करेगी गैस यार फिर. अच्छा जी, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं हुकूमत का कम आमदनी वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान. वजीर आजम शहबाज शरीफ कम आमदनी वाले अफराद के लिए जल्द ही एक रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे, जिसके तहत बुनियादी जरूरत की अशिया सस्ते दामों फराहम की जाएगी. नॉट फ्री बट सस्ते दामों. ओके चले, आई गेस समथिंग इज बेटर देन नथिंग. वजारत खजाना के जराये का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले खानदान को टारगेटेड सब्सिडी फराहम की जाएगी. 50,000 से कम आमदन वाले घरानों के लिए खुसूसी पैकेज तैयार किया गया है. बता भी देना क्या है खुसूसी पैकेज, तो लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी इस तरह. इन टर्म्स ऑफ द वन वेरी वेरी prevalent discussion which I'm not going to talk about in detail, लेकिन I do really want to see what happens. I'm talking about the appointment of the COS. कि क्या होता है. Only the Prime Minister to appoint Army Chief at any cost, London Huddle decides. अनाउंस कर दें आई थिंक, उसके बाद ही लोग, फिर उससे पहले ज्यादा जज्बाती ना हो आपके, वो होगा तो ये हो जाएगा और फलाना होगा तो फलाना हो जाएगा. अपनी लाइफ्स में अपनी एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट करके रखें, फिलहाल के लिए रिजर्व करके रखें. अपनी एनर्जीज को एग्जॉस्ट अगर करना ही तो तब कीजिएगा जब फाइनली जो भी अपॉइंट होने होंगे वो अपॉइंट होंगे. अच्छा जी, लोड शेडिंग की बात हो गई, रिलीफ पैकेज की बात हो गई. आज की तस्वीर, उसका क्या फलसफा था रिलेटेड टू द सवाल जो मैंने आपसे, फलसफा था रिलेटेड टू द टॉपिक जिस पर आज बड़ी तफसीली तौर पे मैंने आपसे गुफ्तगू की, नेगेटिव एनर्जीज की, कि सर्दी में बहुत मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है बिकॉज यकदम टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है. होना था इस हफ्ते 13-14 तक जाना था, कल रात परसों रात से जो है वो 11 होना शुरू हो गया. यानी इन द मिडल ऑफ द नाइट टेम्परेचर 11 तक गिर जाता है. तो दिन के और शाम के टाइम में जो है वो टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है. तो सुबह उठ के बाहर जाना, जो मैं रेगुलरली बाहर जाती हूँ अपने प्लांट्स के साथ बैठती हूँ, बड़ा ही चैलेंजिंग हो चुका है. लेकिन ऊपर एक हाउस रोब है वो पहन के अब मैंने जाना शुरू कर दिया. जरूरी होता है, जरूरी इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में वैसी नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है, कुदरती तौर पे वी वांट टू स्टे इनडोर्स, वी वांट टू बी वार्म, हम अंदर रहना चाहते हैं, हम लिपट के रहना चाहते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं. अब 2 दिन से अम्मी अबू, या बेटा तुम्हारे कमरे की अभी तक जो है खिड़की पूरी खुली हुई है, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट क्रॉस वेंटिलेशन कंटिन्यूस. पर्दा सामने कर देती हूँ असर के टाइम के बाद, ताकि वो इतनी भी क्रॉस वेंटिलेशन ना हो कि अम्मी अबू एल्डरली हैं तो उनको ठंड उस तरह लगती है, तो दरवाजा या तो कमरे का अपना थोड़ा सा भेड़ देती हूँ. लेकिन हमारा दिमाग, हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका होता है. ताज़ी हवा अंदर आ नहीं रही होती, धूप कम घंटों के लिए निकलती है, अक्सर मतलब आलूद होता है. एफर्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है, एक तो वही नेचुरल सनलाइट लेने की. सो आई एम मेकिंग दैट एफर्ट. पहले पिछले हफ्ते जब बारिश हुई थी तो नहीं, मुझसे 2 दिन निकल पाए थी मैं बाहर सुबह, लेकिन अब मैं एफर्ट दोबारा कोशिश कर रही हूँ. तो एक तो ये कि यू हैव टू मेक द एफर्ट. द वेदर विल गेट कोल्डर एंड कोल्डर, तब भी आपको ताज़ी हवा लेनी है. ठंडी हवा भी बेशक है, यू हैव टू गो इनटू द फ्रेश एयर. नंबर 1. नंबर 2, बिल्कुल जिस तरह हम किसी अपने दोस्त अब आपके साथ बैठे होते हैं कि कोई मौका ऐसा होता है, कोई खुशी का मौका होता है, या किसी पार्क जाते हैं, यू नो, कहीं भी जाते हैं, या कुछ भी ऐसा हो रहा होता है जिससे हमें खुशी महसूस, हम कहते हैं यार आज मूड बड़ा अच्छा हो गया. किसी को मौसीकी से सुन के हो जाता है, किसी को किसी नई चीज खरीद के हो जाता है. चीजों से एंड दूसरे जानदार से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. तो एज आई एक्सप्लेन कि नेगेटिव एनर्जी भी उससे एक्सुड होती है. तो जब एक चीज, जो कि मैं, तस्वीर का लिंक यही था कि जो एक चीज जो कि मौजूद है, और जब मौजूद है, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी बहुत धूप, थोड़ी बहुत हवा तो मिल ही जाती है हमें. देयर इज नो रीजन एक्सेप्ट फॉर द एफर्ट एंड द डिसिप्लिन
कि अपने आप को थोड़ा सा नज़्मो ज़ब्त हमें ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है और थोड़ी सी एफर्ट और करने की, थोड़ी सी कोशिश और करने की ज़रूरत, थोड़ी सी हिम्मत और करने की ज़रूरत है अपनी ही ज़ात की खातिर. वरना आपको जो लगता है कि अंदर रह के, गर्म रह के हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ों को अंदर स्टोर कर रही होती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है. इसलिए ये तस्वीर शेयर की थी आपसे कि आप इंस्पायर हो. इतनी सी चीज़ को सिर्फ तस्वीर ही देख के इंसान इतना खुश हो जाता है. तो सोचिए, और इतने अच्छे अच्छे आप लोगों ने टाइटल्स जो हैं वो शेयर किए इसके साथ. सो पॉजिटिव, सो इंस्पायरिंग. So this was just a picture. This was not you actually there. Imagine if you actually do this every day. How fantastic would you feel? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and थोड़ी सी effort जरूर कीजिएगा to observe and analyze कि आपके घर में, आपके इर्द गिर्द negative energy जो है वो शायद आपकी किसी फेज या मरहले की वजह से नहीं है, शायद आपके माहौल की वजह से. एंड द लिटिल थिंग्स दैट आई हैव सजेस्टेड एंड देन साइंसदान आल्सो सजेस्ट करते हैं, उनको अप्लाई करें एंड फिर कुछ अरसे बाद फिर बात करेंगे इसके बारे में कि कितना अच्छा असर या हुआ है आपके ऊपर, आपके माहौल के ऊपर, आपके घर के ऊपर, एंड कितना चेंज आया है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.